नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की साइट पर सट्टा खेलते 7 लोगों पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने की कार्यवाही। और आगे बात करेंगे प्रयागराज की और बताएंगे कैसे ग्राम प्रधान पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बुल्डाना से है, जहां 9 वर्षीय आरुष आदित्य व्यवहारे स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में आयरलैंडमेंट स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र आरुष लगभग 90 देशों में आयोजित कंगारू मैथमेटिक्स परीक्षा में स्विट्जरलैंड से भाग लिया, जिसमें 60,000 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें आरुष ने 360वीं रैंक हासिल करके स्कूल से पहले स्थान पर आया है। दरअसल इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कक्षा 4थी है, लेकिन स्कूल के अनुरोध पर आरुष को विशेष मामले के रूप में प्रवेश दिया गया था। इस परीक्षा में गणितीय समीकरण और तार्किक सोच के बेहद कठिन विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आरुष तीसरी कक्षा में होते हुए भी छठी कक्षा के लड़कों की समस्याओं को आसानी से हल कर देता है, इसलिए उसे स्कूल में वंडर बॉय के रूप में जाना जाता है। आरुष के पिता आदित्य अरुण व्यवहारे करीब 11 साल से स्विट्जरलैंड में HR पाथ कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आरुष जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी जैसी भाषाएं बोल सकते हैं। 1 अगस्त को आरुष अपने ननिहाल में नानाजी रमेश उमालकर के घर बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में आए, जहां उनके शानदार प्रदर्शन पर रिश्तेदारों और इलाके के परिचितों ने उनकी सराहना की है। I'm Arush Aditya Vivahare from Basel, Switzerland. I'm in the 3rd grade at Primarstufe Erlenmatt. Recently, I had a fun time competing in the mathematics examination Kangaroo. Kangaroo is one of the world's largest mathematics examination with over 6 million students competing across 98 countries. I did a lot of self-learning and got some help from my mom and dad. I scored 360th rank out of 60,000 students across Switzerland. I secured the top spot in my school. My parents and my teachers were very happy with my result. I just arrived at my Auntie Abba's place in India. I love my brother. He did a very high score. I liked it. When I go to bigger, he's going to teach me mathematics. Aditya Arun Vyavare. I am from Basel, Switzerland. Today, I am a proud father. My son, Arush Vyavare, had scored very good ranking in Kangaroo Mathematical Examination. He is in 3rd grade at Primarschule in Basel. Kangaroo Mathematical Examination is one of the toughest examinations in the world. It's about solving mathematical equations as well as logical thinking. I would like to thank the teachers, the principal of the school for giving an exceptional opportunity for Arush to participate in this examination. Last year, it was only the 4th graders onwards were allowed to participate in this examination. On request from Arush, his teachers made an exception. They allowed the 3rd graders to participate in the examination. बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। दिल्ली में राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद ग्वालियर नगर निगम की नींद खुल गई है और इसके बाद ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए ग्वालियर नगर निगम के अधिकारी लगातार बड़े प्रतिष्ठानों और बिल्डिंगों की जांच में जुट गए हैं। ग्वालियर के पौष इलाके सिटी नहर में नारायण कृष्णा टावर को फायर एनओसी न होने के चलते सील कर दिया गया। आपको बता दें कि नारायण कृष्णा टावर की फायर एनओसी 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी, जबकि इस बिल्डिंग में कोचिंग, लाइब्रेरी, बैंक और तमाम सारे प्रतिष्ठान मौजूद हैं। नारायण कृष्णा टावर में स्थित प्रतिष्ठानों के संचालकों ने इस कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन निगम प्रशासन और पुलिस के आगे उनकी एक न चली। इससे पहले नगर निगम ने बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर पर कार्यवाही की थी। हालांकि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने निगम के एडिशनल कमिश्नर मुनीब सिकरवार के नेतृत्व में नारायण कृष्णा को सील करने की कार्यवाही की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम प्रशासन कोई बड़ा हादसा घटित होने के बाद ही क्यों जागता है, जबकि शहर में कई बार आगजनी के हादसों में कई नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। ये अपना सिटी सेंटर रोड पर अपना क्या नारायण कृष्णा टावर है।
इस पर पहले इनको नोटिस दिया गया था, तो उसके बावजूद भी इनके द्वारा फायर एनओसी नहीं प्राप्त की गई थी। तो आज आके इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि इनके यहाँ फायर इक्विपमेंट्स तो लगे हुए हैं, लेकिन वो फायर इक्विपमेंट्स भी बहुत ख़राब स्थिति में हैं। इनके द्वारा उनको कहीं दुरुस्त नहीं कराया गया। इनकी हाउस रील सब पंचर थी, तो उसके कारण से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट था। इस कारण से हमने इसको सील करने की कार्रवाई की है। नहीं, देखिए, इनके पास जो फायर एनओसी इन्होंने जब पहले बिल्डिंग ली होगी तब तब कभी प्राप्त की होगी। अभी 2022 से नए नॉर्म्स आ गए हैं, उसके हिसाब से हर व्यक्ति को फायर एनओसी लेनी है और वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लेनी है। इनके द्वारा उस तरह से कोई भी ऑनलाइन अप्लाई करके ना ही उसके जितने भी उसके जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स वगैरह लगाने चाहिए, फायर डिटेक्शन के इनको वो लगाने चाहिए, सेंसर्स लगाने चाहिए, वो सब नहीं लगे हुए थे। इसके कारण से इस बिल्डिंग को सील किया। 2 साल में याद आ रही है फायर एनओसी की। राजेंद्र नगर हादसे के बाद भी याद आ रही है, इससे पहले क्या वजह? नहीं, देखिए, राजेंद्र नगर हादसा जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो हादसा है वो तो नीचे बेसमेंट में पानी भरने को संबंध में है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने MIC 13 की बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 405 में छापेमार कार्यवाही की। छापेमार कार्यवाही में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की साइट पर सट्टा खिलाते 7 लोग पकड़े हैं। इनके पास से 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल और 6.5 लाख रुपए का हिसाब किताब पुलिस को मिला है। पकड़े गए 7 आरोपी छत्तीसगढ़, झारखंड, डबरा और ग्वालियर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अशोक जादौन, CSP ग्वालियर ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनवाते हैं। क्राइम ब्रांच हमारी ग्वालियर क्राइम ब्रांच लगातार जो सट्टा है उस पर प्रभावी कार्रवाई करती रहती है। इसी के अंतर्गत महलगांव में एक जो आवासीय मल्टी है, सरकारी आवासीय मल्टी है, उसमें लगातार सूचना मिल रही थी कि महादेव सट्टा ऐप का जो ग्रुप होता है लिंक के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 11 मोबाइल और 2 लैपटॉप और कुल लगभग 8,500 रुपये का कैश भी जब्त किया है। साथ ही इसमें हमने जो अभी नया भारतीय न्याय संहिता की संगठित अपराध के लिए जो धारा है 112 के अंतर्गत एक मामला पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया है। इसमें विवेचना अभी जारी रहेगी कि ग्रुप अन्य शहरों के किन नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, इस संबंध में लगातार विवेचना की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिक्षकों के अनुदान एवं अन्य मांगों के लिए 12 जुलाई 2024 से जालना में जिला परिषद शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना चल रहा है। आज आंदोलन का 21वां दिन है। आंशिक रूप से अनुदानित स्कूलों को अगला वृद्धिशील चरण 1 जनवरी 2024 से मिले, त्रुटिपूर्ण स्कूलों को इसमें लिया जाए जैसी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने शिक्षक समन्वयक संघ के जिला परिषद कार्यालय के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उसी चरण में 100% अनुदानित स्कूलों को मेडिक्लेम दिया जाना चाहिए। सहायता प्राप्त स्कूलों को बढ़ा हुआ मंच देने और अन्य मांगों को लेकर स्वराज्य शिक्षक संघ के संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान, महासचिव शंकर शेरे, ओम इंग खंडे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। आमच्या मागण्या अशा आहे की 1 जानेवारी 2024 पासून आम्हाला या ठिकाणी वाढीव टप्पा मिळाला पाहिजे आणि त्यानंतर आमची दुसरी मागणी अशी आहे की त्रुटीपात्र शाळांना त्या ठिकाणी समान टप्प्यावर घेण्यात यावं आणि त्यानंतर तिसरी मागणी आमची अशी आहे की जे 100% अनुदानित शाळांना त्या ठिकाणी मेडिक्लेम त्यांचा पास होतो, सादर केला जातो, तोही आम्हाला देण्यात यावा आणि जसं तुम्ही 100% शाळेतील शिक्षकांना त्या ठिकाणी तुम्ही पेन्शन देता, ती पेन्शनसुद्धा आम्हाला मिळायला पाहिजे। गेल्या 12 जुलैपासून आम्ही जालना जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत आणि याची दखल घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात आज रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल,
त्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय असेल, या सर्वच ठिकाणी आमचे आंदोलनं सुरू झालेले आहे. जर या आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि यांच्या खुर्च्या खाली केल्याशिवाय राहणार नाही. आज कशा पद्धतीने आंदोलन केलं? आज आम्ही या ठिकाणी जालना जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक या ठिकाणी भर पावसामध्ये उपस्थित झालेलो आहोत आणि आम्ही अर्धनग्न स्वरूपाचं आंदोलन केलेलं आहे. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही अधिक आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत. काय नाव आपलं? माझं नाव शंकर मनोहर शेरे, जीवनराव पार विद्यालय चंदनजिरा. जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां बाहरपुर गांव निवासी हंसराज यादव पुत्र मुन्नी लाल यादव के द्वारा ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार यादव पुत्र लालचंद यादव के द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2024 तक कराए गए सरकारी विकास कार्यों में की गई अनियमितता के संबंध में जांच हेतु जिलाधिकारी को बिंदुवार शिकायती पत्र सौंपा गया था। इसके बाद जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा जांच टीम गठित की गई। गुरुवार को जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी पिछड़ा वर्ग कोमल द्विवेदी जेई टेक्नीशियन की टीम मौके पर पहुंची और शिकायत की गई। बिंदुओं पर जांच की। जांच बिंदु अधिक होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी, जिस पर शिकायतकर्ता हंसराज यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि मैं जांच से संतुष्ट नहीं हूं। समय अभाव के कारण अधिकारियों ने जल्दी जांच की, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आपका? हमारा नाम है कलेक्टर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बाहरपुर। आज गांव में जांच टीम आई थी, तो आपको क्या लगा, जांच सही हुई कि नहीं? जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि सारे बिंदुओं पर जांच नहीं हो पाई है। हाँ? अच्छा। और जो जहाँ वो क्या बोलता मिट्टी वगैरह जहाँ निकाली गई है वो लैब में भेजी गई है, भेजने के लिए ले गए हैं। हाँ? वहाँ का बिल्कुल काम सही नहीं हुआ है, सब गलत काम हुआ है। तो जो इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई थी उसमें गिट्टी मिली कि नहीं मिली? गिट्टी नहीं मिली है उसमें। तो क्या क्या मिला है? ईंटा मिला है और गंगा जी की रेती वो बालू मिली है। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं हैं? आप हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी जांच से। हाँ, हम गांव के नागरिक हैं उस गांव सभा के, मगर उस जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी जांच नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? हंसराज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बाहरपुर। आज आपने कुछ गांव की शिकायत किया था, जांच अधिकारी आए थे, तो क्या क्या जांच हुई है और आप कितने बिंदुओं पर जांच के लिए दिए थे? 29 बिंदुओं पर जांच के लिए दिए थे। तो कितनी बिंदुओं पर जांच हुई है और कितना बाकी रह गया? जांच आधी अधूरी हुई है। तो आप इस जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पुनः जांच हो, पूरी 29 बिंदुओं की जांच हो। तो कितने बिंदु पर लगभग जांच हुई है? अब आप ये जान लीजिए, बहुत किए हैं तो 20-25 किए हैं। अच्छा, अभी वो बाकी है? और बाकी है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? पूरा 29 बिंदुओं पर जांच हो, तब तो मैं संतुष्ट हूँ सर। तो स्टील लाइट वगैरह अभी जांचा ही नहीं, खेल कूद मैदान जांचा ही नहीं हुआ है सर। तो खेल कूद मैदान में क्या समस्या है? वहाँ सिर्फ बोर्ड गार्ड के पैसा निकाले हैं। अच्छा, और जो सड़क पे जांच हुई वहाँ क्या मिला? वहाँ तो अब तो अधिकारी बताएंगे। अच्छा, गिट्टी गड़बड़ है। क्या बोली है मैडम? मैडम बाद में बोले हैं रिपोर्ट देने के लिए। बाद में रिपोर्ट देने के लिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।